गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो है द मॉडल वुड के ऊपर। वुड को अगर एज अ मॉडल जब कभी भी यूज किया जाता है तो देयर आर सम थिंग्स और देयर आर फ्यू कन्फ्यूजन्स कि वुड हम लगाएं कहाँ। फ्यूचर में भी आप इसका यूज देख सकते हैं, आप इसका यूज पास्ट में भी देख सकते हैं, कभी कभी इसका यूज प्रेजेंट में भी किया जाता है। तो कैसे हम डिफरेंट टाइमिंग्स में वुड को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यूज करते हैं और किस जगह इसका कौन सा फॉर्मेट होता है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक जरूर देखें सो दैट यू मे गेट एवरीथिंग अबाउट वुड। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पास्ट वुड की डेफिनेशन। पास्ट में वुड के दो तरीके के यूज हैं। इसका सबसे पहला पास्ट में यूज है एक हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट के लिए। दोस्तों, एक जो चीज आपको समझना है वो ये कि पास्ट इंडेफिनिट और वुड का यूज। यूजुअली पास्ट इंडेफिनिट के बारे में कॉन्सेप्ट ये है एंड द डेफिनेशंस व्हिच आर रिटन की पास्ट इंडेफिनिट वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सेंटेंस की वर्ब रूटीन या हैबिट इंडिकेट करती है। बट पास्ट इंडेफिनिट के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट का केस ऐसा है कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट ये रिप्रेजेंट नहीं करता कि किसी हम पास्ट की हैबिट या रूटीन की बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सेंटेंस लिखें कि शर्मा जी च्यूड टोबैको, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस का सेंस ये बिल्कुल नहीं जाएगा कि शर्मा जी तंबाकू खाते थे, क्योंकि ये तो उनकी हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ हमने सेंटेंस मैनेज किया कि अगर कभी कोई सेंटेंस हम पास्ट का इंडेफिनिट लिख रहे हैं तो पास्ट के इंडेफिनिट का मतलब होता है पास्ट में एक काम खत्म। हालांकि हम पास्ट परफेक्ट भी ऐसे यूज करते हैं, वो फिर कभी अगले वीडियोज में कहीं। बट पास्ट के इंडेफिनिट का मतलब होता है पास्ट में एक काम खत्म, ना कि पास्ट का हैबिचुअल एक्शन। हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसी स्थिति नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंडेफिनिट सेंटेंसेस का यूज किया जाता है हैबिचुअल एक्शंस इन द प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। लाइक अगर हम ये बोलना पड़े कि शर्मा जी तंबाकू खाते हैं तो शर्मा जी च्यूज टोबैको। लेकिन अगर हम ये पास्ट में लेके जाए कि शर्मा जी तंबाकू खाते थे, तो ये जो एक्शन जो पास्ट में चला गया हैबिचुअल एक्शन, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट से रिप्रेजेंट नहीं करते। पास्ट इंडेफिनिट से रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते हम, उसका एक पर्टिकुलर लॉजिक है। अब तो अगर हम पास्ट में किसी हैबिचुअल एक्शन को बताना चाहते हैं तो उस हैबिचुअल एक्शन को हम काय के थ्रू बताएंगे। तो हमारे पास दो मॉडल्स हैं। हम वुड का भी यूज करते हैं पास्ट का हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए, और हम यूज्ड टू का यूज भी करते हैं पास्ट का हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए। लाइक अगर हमें ये लिखना पड़े कि शर्मा जी तंबाकू खाते थे तो हमें लिखना पड़ेगा शर्मा जी यूज्ड टू च्यू टोबैको या शर्मा जी वुड च्यू टोबैको। अनदर पॉइंट हियर इज कि लाइक इफ आई राइट कि आई वेंट टू मार्केट, एक सिंपल सेंटेंस है, कॉमन पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। व्हाट डज दैट मीन? तो ये नहीं होगा कि मैं बाजार जाता था, बल्कि ये होगा मैं बाजार गया था। अगर हमें ये बोलना पड़े कि मैं बाजार जाता था, अगर हमें अपना हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट रिप्रेजेंट करना पड़े, तो हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसमें इन दोनों के साथ ऑब्वियसली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही फॉलो की जाती है। तो अगर हम पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को इसमें इनपुट करना चाहते हैं तो आई विल स्पीक द सेंटेंसेस आई वुड गो टू मार्केट और आई यूज्ड टू गो टू मार्केट। ये दोनों में ही सही होगा। बस अगर सपोज किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आप इस तरीके से कोई क्वेश्चन मिलता है कि आपको हैबिचुअल एक्शन भरना है और वुड और यूज्ड टू दोनों मॉडल्स वहां आपको दी गई हैं, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा यूज्ड टू को दें। क्यों दें? क्योंकि वुड का यूज कुछ अलग फीलिंग्स के लिए भी किया जाता है, बट यूज्ड टू सिर्फ और सिर्फ पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस को इंडिकेट करता है। तो एक तो ये हो गया कि वुड का यूज हम पास्ट में किस तरीके से करते हैं। पहला यूज होता है वुड का पास्ट में कि हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट जो होता है ना, वो सबके सब वुड और यूज्ड टू के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। वुड और यूज्ड टू दोनों ही इक्विवेलेंट है, देयर इज नो डिफरेंस। द नेक्स्ट इज कि अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो पास्ट में दूसरी जो एक्टिविटी है वो है अनरियल पास्ट।
जिसके लिए वुड का यूज किया जाता है। अनरियल पास्ट और रियल पास्ट, वाई दे आर सो। रियल पास्ट और अनरियल, पहले मैं बता दूं कि ये होते क्या है। अनरियल पास्ट और रियल पास्ट में डिफरेंस ये है कि अनरियल पास्ट वो पास्ट होता है जिसे सिर्फ इमेजिन किया जाता है, और रियल पास्ट वो पास्ट होता है दैट हैज पर्टिकुलरली बीन डन। लाइक एक बर्फ से अपन समझते हैं कि मैंने उसमें 2 थप्पड़ मारे और मैं उसको 2 थप्पड़ मारता, ये दोनों सेंटेंसेस हैं, पास्ट में ही है पर्टिकुलरली। तो मैंने उसमें 2 थप्पड़ मारे, यहाँ काम हुआ है, और मैं उसमें 2 थप्पड़ मारता, मैंने किया नहीं है ये काम को, जस्ट क्या किया, इमेजिन किया। तो अगर आप किसी ऐसी मतलब पास्ट में जाके किसी ऐसी चीज को इमेजिन करते हैं, तो वो इमेजिनेशन वाला जो पास्ट होता है दैट इज नोन एज अनरियल पास्ट। और अगर काम वाकई में हुआ है तो हम उसे रियल पास्ट की कैटेगरी देंगे। लाइक वो मंदिर मैं पार्टी में गया था और मैं पार्टी में जाता, अंतर हो गया। मैं पार्टी में गया था मीन्स द वर्क सिंस इट हैज बीन डन, तो ये रियल पास्ट में चला जाएगा, और मैं पार्टी में जाता अनरियल पास्ट की कैटेगरी बताएगा। तो इन 2 तरीके के पास्ट की जो स्थिति है ना, तो हम अनरियल पास्ट, रियल पास्ट को तो इंडिकेट करने के लिए हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट भी है, पास्ट परफेक्ट भी है, लेकिन हम अगर अनरियल पास्ट की बात करते हैं कि किसी सेंटेंस में अगर अनरियल पास्ट की बात कर रहे हैं, तो वो अनरियल पास्ट मेंटेन होता है वुड हैव से, would have से, would have प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म से। अब हाउ वी कैन पर्टिकुलरली अंडरस्टैंड कि एक सेंटेंस अगर हम लिखें, तो यहाँ एक सेंटेंस आपका हो जाएगा कि मैं उसमें 2 थप्पड़ मारता। अगर ये अनरियल पास्ट है तो आई वुड हैव स्लैप्ड him twice, मैं उसमें 2 थप्पड़ मारता। तो अगर कभी वुड हैव के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म देखें कहीं लिखी हुई, या कभी आपको अगर ऐसा बोलना भी है, तो वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि बात यहाँ अनरियल पास्ट की हो रही है, इमेजिनेशन की बात हो रही है, और इस तरीके से हम पास्ट में वुड का यूज करते हैं। 2 तरीके से इसका यूज हो गया। एक हो गया हैबिचुअल एक्शन के लिए, तो हैबिचुअल एक्शन के लिए हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वहीं अगर हम अनरियल पास्ट की बात करें, तो वो अनरियल पास्ट डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अनरियल पास्ट के लिए हम जब हेल्पिंग वर्ब फॉलो करते हैं तो वो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यहाँ एक और बात अब हमें आपको बताना है जो अनरियल पास्ट से ही जुड़ी है। अनरियल पास्ट 2 तरीके का है, एक होता है कंडीशनल और दूसरा होता है नॉन कंडीशनल। कंडीशनल और नॉन कंडीशनल में डिफरेंस ये है कि एक अनरियल पास्ट ऐसा होगा जहां पे कंडीशन दी गई होगी। कंडीशन का मतलब यहाँ कंजक्शंस के रूप में इफ या अनलेस या वुड दैट ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे। बता दूंगा वुड दैट यहाँ पे मॉडल नहीं है। सो इफ अनलेस वुड दैट ये सब कंडीशनल क्लॉज को रिप्रेजेंट करते हैं। कंडीशन मतलब जहाँ कोई शर्त हो, इफ यदि, अनलेस यदि नहीं, वुड दैट का मतलब होता है काश। और दूसरा अनरियल पास्ट बनता है नॉन कंडीशनल सेंटेंसेस में। तो मैं दोनों को फिर से एक बार रिप्रेजेंट करता हूँ कि अनरियल पास्ट की 2 कैटेगरीज हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी की वो कंडीशनल हो सकता है और दूसरा वो नॉन कंडीशनल हो सकता है। अगर कभी जैसे एक सेंटेंस से अगर अपन समझ लें कि जैसे यदि वो मेरा भाई होता तो मैं उसकी मदद कर देता, या यदि वो मेरे पास आया होता मैं उसकी मदद कर देता, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कर देता। ये सारी की सारी चीज़ें आप पास्ट में ही इमेजिन कर रहे हो। तो अगर कभी कोई चीज़ पास्ट में आप इमेजिन कर रहे हो, ऐसी इमेजिनेशन वाली चीज़ों को अनरियल पास्ट कहा जाता है। इनके ये कंडीशनल और नॉन कंडीशनल 2 तरीके के होते हैं। अगर ये कंडीशनल है तो इसके साथ ये वर्ड्स जुड़े रहते हैं जिसमें यदि, यदि नहीं या काश जैसे शब्द, जैसे काश में वहाँ नहीं गया होता, कंडीशनल है। और नॉन कंडीशनल में ये वर्ड्स नहीं होंगे। तो जब हम अनरियल पास्ट की बात करते हैं, वुड हैव का यूज किया जाता है नॉन कंडीशनल वाले सेंटेंसेस में। नॉन कंडीशनल वाले सेंटेंसेस में अगर सपोज आपका अनरियल पास्ट कंडीशन के साथ है तो कंडीशन के साथ उसके लिए हम वुड हैव का यूज नहीं करते। एक एग्जांपल से ही समझाने की कोशिश करता हूं। लाइक जैसे यदि वो मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता, दोनों अनरियल हैं। इफ
ही हैड कम टू मी, आई, इसमें तो कंडीशन है नहीं, वुड हैव हेल्प्ड हिम। कंडीशन थी, हमने वुड हैव का यूज नहीं किया, नॉन कंडीशनल था, अनरियल पास्ट था, हमने वुड हैव का यूज किया। अब अगर आपका सेंटेंस कंडीशनल है जिसमें अनरियल पास्ट को यूज किया गया है तो वहां इफ अनलेस या वुड दैट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप सब्जेक्ट आएगा, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब आपको फॉलो करना पड़ती हैं, या तो वर या हैड। वर और हेड में यहाँ डिफरेंस ये है कि वर यूज किया जाता है उन सेंटेंसेस के साथ जिनमें कोई पर्टिकुलरली कोई एक्शन वर्ब नहीं है, और हेड यूज किया जाता है उन सेंटेंसेस के साथ जिनमें कोई एक्शन वर्ब है। लाइक यदि वो मेरा भाई होता, कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो इफ ही वर माय ब्रदर। और अगर हम ये बोले कि यदि वो मेरे पास आता, तो चूंकि वर्ब थी हमने हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को फॉलो कर लिया, इफ ही हैड कम टू मी। तो ये तो हो गया पास्ट में वुड का यूज करना। पास्ट में हम वुड को दो तरीके से यूज करते हैं, एक हम इसे यूज करते हैं हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट के लिए जहां वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो की जाती है, दूसरा हम इसे फॉलो करते हैं अनरियल पास्ट के लिए। और अनरियल पास्ट में हम इसका यूज करते हैं ऑन द वे कि हम इसे कंडीशनल और नॉन कंडीशनल के हिसाब से अलग अलग फॉलो करेंगे। अनरियल पास्ट अगर कंडीशनल है तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर या हेड लगाते हैं, ये भी अनरियल पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं कंडीशनल क्लॉज में। और अगर सेंटेंस आपका नॉन कंडीशनल है तो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को फॉलो करना पड़ेगा। ये हो गया वुड का पास्ट में यूज। अब हम जाते हैं इसके प्रेजेंट में। थैंक यू वेरी मच। अब हम जाते हैं इसके प्रेजेंट में। प्रेजेंट में एक्चुअली वुड का यूज यूजुअली तो कॉमन नहीं है, बट फिर भी आप कई बार इसका यूज देख सकते हो, लाइक सब्जेक्ट के साथ वुड रादर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट में जब वुड का यूज किया जाता है, वुड का यूज वहां किया जाता है यूजुअली आप रादर के साथ उसका यूज देख सकते हो। और रादर के साथ जब वुड का यूज किया जाता है तो ये इंडिकेट करता है किसी कंपैरिजन को। जैसे हम ये बोले कि हमें चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है, तो आई वुड रादर टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉफी देन टी। एक तो आप वुड का यूज इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, हालांकि यहाँ क्यों ये ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होता, क्योंकि प्रेजेंट में अगर इस तरीके का हमें प्रेफरेंस बताना है तो इसके लिए वर्ब के रूप में प्रेफर का यूज किया जाता है। अब कंपैरेटिव डिग्री का भी यूज करते हैं। सो प्रेजेंट में अगर अपन वुड का यूज कर रहे हैं तो वुड को रादर के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट मैं इसको फ्यूचर में ले जाऊँ। फ्यूचर में वुड का यूज किया जाता है, लाइक जब अपन बिल और सेल की जो वो पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि वुड का यूज अगर फ्यूचर में किया जाता है तो वुड का यूज फ्यूचर में किया जाता है प्रपोजल या ऑफर करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए। और यहाँ पे फ्यूचर में जब वुड का यूज हम करते हैं तो वुड के साथ हम दो तरीके में एक चीज ये यूज करते हैं, फाइन वुड लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। इफ आई वांटेड टू गिव समबडी एन ऑफर, तो वुड यू लाइक टू गेट अ फोटोग्राफ विथ मी, वुड यू लाइक टू कम टू मार्केट विथ मी। तो हम इनके लिए फ्यूचर में जब भी हम किसी को प्रपोजल या ऑफर देते हैं हम वुड लाइक टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। बाकी एक जगह रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए भी, फ्यूचर की रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। वहां पे वुड के साथ माइंड प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म फॉलो करते हैं। हम इसे सेंटेंस के एग्जाम्पल से आपको बताएंगे क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो,
सपोज इफ आई राइट दिस, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। तो अगर हम इस तरीके से कोई सेंटेंस, इसका मतलब होगा कि क्या तुम वो खिड़की खोल दोगे। हालांकि हम चाहें तो इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि विल यू प्लीज ओपन दैट विंडो, या वुड यू लाइक टू का तो यहाँ क्योंकि आप ऑफर या प्रपोजल तो दे नहीं रहे, तो विल यू से भी आप इस रिक्वेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, और वुड यू माइंड से भी आप इस रिक्वेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। बस वुड माइंड के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म को फॉलो करना जरूरी है। तो हमने देखा कि वुड का यूज हम तीनों तरीके की टाइमिंग में कैसे करते हैं। समराइज कर रहा हूँ मैं। वुड का यूज हम जब प्रेजेंट में करते हैं तो इसको हम कंपैरेटिवली फॉलो करते हैं वुड रादर के साथ। जब हम इसे फ्यूचर में यूज करते हैं तो दो तरीके की फीलिंग्स हैं, एक प्रपोज और ऑफर है, और दूसरा इसका यूज करते हैं हम सेंटेंस फ्यूचर टाइमिंग के किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए। और पास्ट में इसके दो यूज हैं। एक पास्ट में इसका यूज किया जाता है पास्ट के किसी हैबिचुअल एक्शन को इंडिकेट करने के लिए। सेकेंडली इट इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग द अनरियल पास्ट। और वो अनरियल पास्ट आपका कंडीशनल और नॉन कंडीशनल के बेसिस पे एक जगह वो जब इफ अनलेस या वुड दैट के साथ होता है तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में उस अनरियल पास्ट इंडिकेट करने के लिए हैड या वर लगाते हैं। और अगर वो रियल मतलब अनरियल पास्ट वो नॉन कंडीशनल है तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वहाँ वुड हैव का यूज करते हैं। ऐसे अगर आप वुड हैव का यूज कर रहे हैं तो ये मतलब बी श्योर कि आप यू आर नॉट कमिटिंग एनी मिस्टेक। बाकी इनफॉर्मल लैंग्वेज में तो लोग किसी भी तरीके से हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं, बट दैट डज नॉट मेक सेंस विथ द पीपल हु आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द राइट थिंग्स ऑफ द लैंग्वेज। तो अगर इफ़ यू वांट टू यूज देम राइट तो इनको इस तरीके से यूज करें इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड टाइम।